नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भारतीय जनता पार्टी ने करेल विधानसभा 110 से प्रत्याशी संजीव यादव को टिकट दिया है। संजीव यादव ने बताया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में गुंडागर्दी खत्म हुई, महिलाएं सुरक्षित हैं। संजीव यादव ने बताया, जनता भाजपा की सरकार बनाएगी। संजीव यादव ने देश की जनता, प्रदेश की जनता को गणतंत्र दिवस की दी बधाई। देखिए करेल विधानसभा 110 से भाजपा से प्रत्याशी संजीव यादव के साथ कोमल और उपेंद्र की खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज 24। मैं कोमल, आज मैं हूँ करेल विधानसभा 110 से। हमारे साथ बात करने के लिए आज उपस्थित हैं भाजपा के प्रत्याशी। उनसे करते हैं बात, उनसे करते हैं जानने का प्रयास। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका शुभ नाम? संजीव जी सर, ये बताइए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किए हैं पूरे 5 वर्ष, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म की है, तो उसके आधार पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित चुनाव जीतेंगे। जी सर, कहते हैं कि सपा सरकार छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके रणनीति अपना रही है, तो क्या इस बार सपा के साथ भाजपा का मुकाबला आसान होगा? नहीं, मैनपुरी में कोई दल ऐसा नहीं है जो उनके साथ इकट्ठा हुआ हो। अच्छा। क्योंकि अखिलेश जी मैनपुरी से सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ने आए कि उन्हें पता है अगर वो चुनाव आजमगढ़ से लड़ेंगे तो उनकी जमानत भी नहीं बचेगी। क्योंकि आजमगढ़ के मुस्लिम भाइयों ने, यादवों ने ये कह दिया कि हमने आपको सांसद बनाया है, आपके पिता को सांसद बनाया है और आपने यहाँ विकास क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ गुंडाई की है। तो वो गुंडाई की वजह से पूरे उनका सूपड़ा साफ होगा। जी, इसलिए बहुत विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि हाँ, हम जीतेंगे। जी सर, कहते हैं कि भाजपा सरकार में गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो क्या वास्तव में खत्म हो गया है? 0 लेवल पे आप पता करो। जी। आप लड़की हो और यहाँ से आप 10 बजे निकल जाओ, अकेले अपने घर तक जाओ, कोई पूछेगा नहीं। जी। और यही समाजवादी पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो बच्चियां दिन में नहीं निकल पाती थी। उस समय बिल्कुल जो गुंडागर्दी के हैं ठेके उठते थे। किसी को राशन माफिया बना दिया, वो सारे डीलर कभी राशन तो बांटते नहीं थे, वो सब माफिया खरीद के और ब्लैक में बेचना। कोई मोटरसाइकिल चोरी कराता था, कोई शराब माफिया था, कोई भू माफिया था। और उसमें साथ साथ जैसे महिला कोई जा रही है तो उसके चैन तोड़ ली, कुंडल उतार लिए और उन्हें बेइज्जत करना। ये समाजवादी पार्टी में जो गुंडाई चरम पे थी, उससे जनता त्रस्त थी। आज के इस युग में, प्रजातंत्र में, जनता ही सब कुछ है। जनता राजा बनाती है और जनता ही उतारती है। तो जनता मन बनाई बैठी है कि उन गुंडों की सरकार हम कभी नहीं आने देंगे। तो इसलिए अखिलेश जी का कभी नहीं आएगी। जी सर, भाजपा के कुछ लोग जो सपा में शामिल हो गए हैं, जैसे मनीष पत्रे, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? अब जी तो मनीष पत्रे ही ज्यादा बताएंगे। अच्छा, और भी सर कई प्रत्याशी हैं जो कि शामिल हो गए हैं। कोई नहीं, इटावा मैनपुरी में कोई शामिल नहीं हुआ। अब चूंकि जैसे मनीष जी कह रहे कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी की वजह से, तो जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी मनीष मेरा छोटा भाई है। अच्छा जी हाँ। और सर जो मुलायम सिंह जी की बहू है अपर्णा यादव, अभी 1-2 दिन पहले जो सपा में शामिल हो गई, वो भाजपा में शामिल हो गई हैं, तो क्या कहेंगे आप? उनके भाजपा में आने से मेरी जीत का अंतर बढ़ेगा। जी। अपर्णा जी के आने से, चूंकि अखिलेश जी के अनुज की बहू हैं और हम उनसे आग्रह करेंगे कि मेरे लिए यहाँ वोट मांगे आके और अखिलेश जी के खिलाफ मांगे, तो निश्चित मेरी जीत का अंतर बढ़ेगा। जी सर, जो हमारी जनता है वो कहीं ना कहीं ये भी कह रही है कि महंगाई की वजह से बहुत परेशानियां आ रही हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? हम आपसे ही जानना चाह रहे हैं, एक तरफ आपका मान सम्मान जा रहा हो और दूसरी तरफ 2-5 रुपए महंगी कोई चीज मिल रही हो, तो आप क्या चुनोगे? बिल्कुल मान सम्मान ही चुनेंगे। तो मान सम्मान सुरक्षित है। महंगाई, हम मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना पेट भरते हैं, महंगी चीज खरीद लेंगे। जब मेरा मान सम्मान नहीं रहेगा, मेरे परिवार के सदस्य नहीं रहेंगे, मेरी बच्चियों का आबरू लूटी जाएगी, तो उन परिस्थितियों में हम उन लोगों को कैसे झेलेंगे? इसलिए महंगाई, अच्छा आदमी जब
500 रुपए की शराब लेके पी लेता है, 5-10 हजार रुपए किलो का गुटखा खाता है। जी तो महंगाई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो काम योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं, ये राशन उन लोगों को मिलता है। कोविड टाइम में फ्री राशन मिलना शुरू हुआ है, लोग भूखमरी से मरते हैं, जी कोरोना से नहीं मरते। तो ये मोदी जी हैं। मोदी जी, योगी जी आम इंसान नहीं है, ये भगवान के भेजे हुए दूत हैं। जी बिल्कुल ईश्वर ने इन्हें भेजा है। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है अपनी पूजा में, आप 1 मिनट करती हो तो 20 सेकंड का समय मोदी जी और योगी जी के लिए जरूर निकालो। ईश्वर करे मेरी उम्र में भी बड़ा हिस्सा योगी जी और मोदी जी को निकाल के दे दें, वो सही सलामत रहें। इसलिए रहे कि मेरा देश और मेरे देश की जनता खुशहाल रहेगी। काश अगर ये किसी दूसरे की गवर्नमेंट होती, कोविड से नहीं, भुखमरी से मरी जरूर। तो सर, जो योगी जी की जो योजनाएं हैं वो कुछ प्रधानमंत्री जी की भी हैं, तो क्या हमारी जनता को उन सब योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है ज्यादातर? 100%। जी पहले क्या था, राजीव जी कहते थे, सॉरी राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, जी हम 1 रुपया भेजते हैं, नीचे आते आते वो 10 पैसे ले जाते हैं। जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहले खाते खुलवाए, वहां से अगर 2000 रुपए डाले जा रहे हैं तो यहाँ मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपके खाते में 2000 रुपए आ गए, उसमें कहीं 1 पैसे की कोई कटौती नहीं होती। राशन डीलर जो बदमाशी देते थे, राशन नहीं देते थे, अब जब तक अंगूठा डिजिटल इंडिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जब तक वो अंगूठा नहीं लगाएंगे तब तक राशन निकल ही नहीं सकता है। पात्र व्यक्ति जिसके नाम राशन, जैसे आपके नाम राशन है तो आप अंगूठा लगाओगे तब राशन मिलेगा। तो ये जो गरीबों की दुआएं हैं, ये अंतिम समय तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे और योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तय जनता करके बैठी है। सर, किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई थी, और तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? और जो मतलब हमारे जो किसान हैं तो वो भी गायों को लेकर बहुत परेशान है, तो वो इसलिए बहुत दुखी है कि मतलब इस सरकार में गायों की वजह से हमको बहुत दिक्कत आ रही है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमारा शीर्ष नेतृत्व जो किसान शहीद हुए हैं उनको लेके बहुत चिंतित है और बहुत गंभीरता से ऊपर विचार चल रहा है। मेरे स्तर का ये जवाब नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ उनके लिए करेंगे जरूर। रहा गायों का सवाल, तो पैदा होता है बच्चा तो बोले गाय का दूध लेके आओ, गाय का दूध पहले पिलाओ, और जब अंतिम समय होता है तो घर के लोग कहते हैं जमीन पे लिटा दो और बछिया पुजवा दो, गाय की पूंछ पकड़वा दो। ये जो गाय और बैल जो घूम रहे हैं उसका एक मोटा मोटा कारण यह है कि पहले मोस्टली खेती बैलों से होती थी। उस समय बैलों से हम खेत भी जोतते थे, और मतलब जो भी बैलगाड़ी है, अब ये सब खत्म हो गया गांव से। अब आप गांव में अगर देखोगी तो जो चारा वारा लेने जाते हैं लड़के, तो वो मोटरसाइकिल पर रख लाते हैं, अब बैलगाड़ी खत्म। तो न तो योगी जी ने गाय छोड़ी हुई है, न मोदी जी ने छोड़ी हुई है। वो जिन्होंने छोड़ी है उन्हीं का तो नुकसान करेंगे। पहले मान्यता ऐसी थी, हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि जिस खेत में गाय अगर मुंह मार जाए तो उसमें पैदावार सवाई होती है, लेकिन उस समय कम मात्रा में थे, अब बहुतायत में है। कोई ऐसी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम ऐसे नहीं है जिनमें गौशाला न बने हों। मेरे यहाँ भी बनी हुई है, करीब 100 से गाय हम अपने यहाँ रखते हैं उसमें। लेकिन जो गाय है 1000 और क्षमता है उसकी 100 से, तो आगे आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व निश्चित इनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करेगा। लेकिन ये संकल्प है प्रधानमंत्री जी का और योगी जी का कि गाय माता को हम कटने नहीं देंगे। हाँ, तो ये सिर्फ इसलिए देती है। जी सर, कहीं ना कहीं जनता ये भी कह रही है कि जो राशन मिल रहे हैं, और राशन जो मिल रहा है उसमें जो नमक आता है तो उसमें कांच मिल के आ रहा है, और जो बोलते हैं कि उसमें जो रिफाइंड वगैरह का पैकेट आता है तो वो भी बहुत की अच्छी क्वालिटी का नहीं आता है, वो भी बहुत नुकसानदायक है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? चीज के अलावा और कहना क्या? जी, मतलब आप मार्केट से पैसा देके ले लो,
तो वो बिल्कुल ब्रांडेड हो गया जी और सरकार ने फ्री में दे दिया तो उसमें कुछ मिला हुआ है। आप ये बताओ, नमक से सस्ता भी कोई होता है? नमक और कांच को अगर देखा जाए, फिरोजाबाद भी जाइए, रेट ले लीजिए, तो कांच महंगा होगा, नमक सस्ता होगा। विपक्षी हैं, उन्हें कुछ ना कुछ कहना ही है, तो वो इसलिए इस तरीके की नमक प्रचार। जी सर, 26 जनवरी आ रही है, तो आप इसमें अपनी प्रदेश की जनता को कोई शुभकामना या कोई मैसेज देंगे? पूरी उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ के विनती, पहले तो 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिला के प्रचंड बहुमत में बाबा जी की दोबारा सरकार बना देना। जी इन गुंडों और लफंगों से ये प्रदेश, देश, हम सब सुरक्षित रहे। भारत माता की जय। हमारे साथ थे करेल विधानसभा 110 से प्रत्याशी, जिन्होंने बताया कि अपनी प्रदेश की जनता का विकास करवाएंगे और उन्हें आगे ले जाने का कार्य करेंगे। बने रहिए हमारे साथ अगली खबर के लिए। वंदे मातरम न्यूज़ 24 में।